Dear students, in the previous class we learned that on the basis of their development and use, resources can be classified into two groups, actual resources and potential resources. And on the basis of their origin, resources can be abiotic or biotic. Students, now let us learn about another category. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भाग कर सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed और replenished quickly. रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं. इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और हमारा एक्टिविटी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल सोलर और विंड एनर्जी जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में पाया जाता है. येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट अगर संभल कर यूज नहीं करें, सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो ये इनके स्टॉक पर प्रभाव पड़ता है. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज एंड डाइट ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वाटर देखने में तो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड के बहुत से पार्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होता है, मतलब पानी की कमी देखने को मिलता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take 1000 years to be renewed or replenished. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. अगर इनका स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया तो फिर से रिन्यू होने में 1000 ईयर्स लग सकता है. ये पीरियड एक नॉर्मल आदमी के जीवन से बहुत ही ज़्यादा है. इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, on the basis of their distribution, resources can be ubiquitous और localized. डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड. जो रिसोर्सेज सभी जगह में अवेलेबल है उसको यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल एयर जो कि सभी जगह अवेलेबल है. बट दोज व्हिच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर. लेकिन कुछ रिसोर्सेज आपको कुछ एक जगह पर मिलते हैं, उसको लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन ओर जो कि सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पर मिलते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेराइन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टेराइन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड के ऊपर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का अर्थ पर वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है. कहीं पर कोई रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और कहीं पर कोई रिसोर्सेज बहुत ही कम मिलेगा, कहीं पर कोई रिसोर्स मिलेगा ही नहीं. ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो फैक्टर्स है टेराइन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड ये सभी पूरे अर्थ पर अलग अलग है. स्टूडेंट्स, now let us know about human made resources. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कुछ समय ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्स आपके लिए एक रिसोर्स नहीं बनेगा जब तक आप उसको ओरिजिनल फॉर्म से नेचुरल फॉर्म में चेंज ना कर दें.
आयरन ओर पहले हुआ करता था। जब लोगों को पता चला कि उससे हम आयरन निकाल सकते हैं तो आयरन ओर हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स which are known as human made resources। लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाते हैं जिसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। स्टूडेंट्स, let us know about human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resources. लोग हमारे नेचर का अच्छा यूज करके अधिक मात्रा में रिसोर्स क्रिएट करते हैं जब उनके पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी होता है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं। पीपल को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एजुकेशन और हेल्थ लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में हेल्प करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लोगों की स्किल्स की क्वालिटी को बढ़ाना ताकि वो सक्षम हो सके, ताकि उनके अंदर कैपेसिटी आ सके कि वो नए रिसोर्सेज को बना सके। इसी चीज़ को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कैसे संरक्षण किया जाए उसे जानते हैं। यहाँ पर एक कहानी है, उसे जानते हैं। एक दिन मोना को एक नाइटमेयर आता है। नाइटमेयर मतलब एक भयानक सपना। वो सपने में देखती है कि पूरा विश्व का पानी खत्म हो चुके है और लोग सभी पेड़ को काट दिए हैं। कहाँ पर भी छाया नहीं है और खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ वहाँ खाने और छाया की तलाश में घूम रहे हैं। मोना अपनी मम्मी को इसके बारे में बताती है और पूछती है, क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में हो सकता है? उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये हो सकता है। स्टूडेंट्स, फिर मम्मी कहती है, अगर हम लोग सीरियसली अपने आसपास के नेचर की ध्यान नहीं रखें, अगर हम सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज नहीं करें, तो एक समय ऐसा आएगा जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? ये राजू अपनी मम्मी से पूछता है। अम्मा रिप्लाई करती है कि हम बहुत सी चीज़ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुल यूज करें यानी संभल कर यूज करें, जितना हम यूज कर सकते हैं उतना ही करें, उसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे ज़रूरतों और भविष्य के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसको बचाना होगा। इसको अगर हम बैलेंस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को बचाने का बहुत सी तरीका है। हर एक आदमी अपने कंजप्शन को कम कर सकता है, रिसाइकलिंग का इस्तेमाल कर सकता है और चीज़ों को रीयूज कर सकता है। उसी शाम में बच्चों ओल्ड न्यूज़पेपर से पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं और बम्बू स्टिक्स से बना हुआ क्लॉथेस और बास्केट्स को फेंक देते हैं। मोना कहती है कि इसको हम सभी फैमिली को देंगे। उसी टाइम मुस्तफ़ा कहती है कि ऐसे करने से सबका भला होगा, हमारा रिसोर्सेज भी सेव हो जाएगा और हमारा अर्थ भी सुरक्षित रहेगा। देन उसी टाइम जैसी कहती है कि पेपर बनाने के लिए बहुत से पेड़ को काटा जाता है, इसीलिए मैं अगली बार पेपर का नुकसान नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आता है, इसलिए घर में इलेक्ट्रिसिटी का कम वेस्ट करेगा। स्टूडेंट्स,
उसी टाइम आशा कहती है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मूल्यवान है, तो वो घर में वाटर को वेस्ट नहीं करेगी। ऐसे सभी बच्चे रिसोर्सेज को बचाने के लिए आग्रह जताते हैं। स्टूडेंट्स, इसी लेसन में मोना, राजू और फ्रेंड्स रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उसका कंजर्वेशन के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो घर में? ये मुझे बताना थ्रू राइटिंग्स। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. जो हमारे प्लानट का फ्यूचर है वो एक तरीके से हमारे हाथों में है। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कि सस्टेनेबल हो, संभल कर सोच समझ कर इस्तेमाल करें, सभी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को कंजर्व करें। देन नेचुरल एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। स्टूडेंट्स, देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो लेट अस नो वन बाय वन। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमको हर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रेस्पेक्ट और केयर करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का अवक्षय को कम करना पड़ेगा। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट के तरफ हमारे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हम पेड़ नहीं काटेंगे और पानी का कम से कम यूज करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे, अत्यधिक मात्रा में पानी का यूज नहीं करेंगे। एनाबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, हमें कम्युनिटीज के लोगों को कैसे एनवायरनमेंट का केयर करना है उसे ठीक तरह से सिखाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, दीज आर some important principles of sustainable development. Students, here is also completion of your lesson. I hope you have understood the lesson very well. Now you have to do the exercises. Now do the exercise and send to my WhatsApp number. If you have any doubt, you can ask me. Thank you students. Have a very nice day.